पान के साथ है और हम जब तक आरक्षण हमको देगा नहीं, हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। गली गली में नीतीश मोदी होश में आओ के नारे लग रहा है, जबकि हमने अभी एक क्लस्टर कंप्लीट किया है। अनुसूचित जाति का जो दर्जा, पान का दर्जा उन्होंने दिया, वो मुझे रिस्टोर करे, वापस दे। और उसीलिए हमने हाको रथ हम पान नाम के एक आंदोलन पूरे बिहार में छेड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। हमारे साथ एक नेता जुड़े हुए हैं, जमुई के लाल हैं, जमुई के बेटे हैं और अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है IP गुप्ता, जो कि पूरे बिहार में घूम रहे हैं और अपने पान समाज के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं IP गुप्ता और एक नारे के साथ चल रहे हैं। तो उस नारे के साथ चाहूँगा कि मैं आप शुरुआत करें और क्या मकसद है इस नारे को लेकर आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, क्या मकसद है? कुछ नहीं, हाको रथ हम पान एक पान आंदोलन है, जिसकी मुख्य उद्देश्य है कि सरकार ने जो आरक्षण हमसे छीना, अनुसूचित जाति का जो दर्जा, पान का दर्जा उन्होंने दिया, वो मुझे रिस्टोर करे, वापस दे। और उसीलिए हमने हाको रथ हम पान नाम के एक आंदोलन पूरे बिहार में छेड़ी है और इसकी अंतिम समापन हो सकता है कि रामलीला मैदान हो। लेकिन फ़िलहाल हमने बिहार में इस आंदोलन को चलाने के लिए 9 क्लस्टर में बांटा है। एक क्लस्टर का एक क्लस्टर मुख्यालय होता है और मैं उस ज़िले के क्लस्टर में हमारी हाको रथ हम पान जाती है। एक रूट प्लान बनाना है, माइक्रो रूट प्लान बना हुआ, और समापन के दौरान हम एक जिला को, क्लस्टर जिला होता है, वहाँ एक बड़ी सभा करते हैं, रैली के साथ एक बड़ी सभा करते हैं, जिसका हमने पहला संपन्न किया है 27 अक्टूबर को मोतिहारी में, दूसरा 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, फिर 17 नवंबर को दरभंगा, मधुबनी के जयनगर में, और 24 नवंबर को दरभंगा में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे 10 जनवरी को यहाँ सहरसा, उसके बाद 15 दिसंबर को सहरसा है, पूर्णिया है, 10 जनवरी को जमुई है, 11 जनवरी को लखीसराय, 12 जनवरी को हम जा रहे हैं भागलपुर और 31 जनवरी को मुंगेर। इसका मतलब ये है कि हम 10-12 रैलियाँ, गांधी मैदान में जो 23 मार्च 2025 को रैली होना है, उसके पहले कम से कम 12 रैलियाँ हम कर देना चाहते हैं पूरे बिहार के भ्रमण के दौरान, और उसमें हाको रथ हम पान अपनी संघर्ष के साथ सड़कों पे खड़ा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो आप सब कहिए तो अपने समाज को एकजुट करने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो कितनी सफलता मिली अभी तक? देखिए, बस सफलता सिर्फ एकजुट की बात नहीं है। ये एकजुटता और आंदोलन में बड़ी अंतर है। आंदोलन के साथ एक मांग होती, जिसका कोई समय सीमा होता नहीं है। हमारा सफलता का सिर्फ ये है कि हमने 1.5 वर्ष के बच्चे से लेके अनपढ़ महिलाएं जो गांव की हैं, जो बूढ़ी हैं, जो बड़े हैं, आप भारत में जहां की रथ अभी नहीं पहुंचा है, वहां जाइए और पूछिए कि आप कौन हो, तो बोलेगा हम पान समाज हैं, हम हाको रथ हम पान के साथ हैं। और हम जब तक आरक्षण हमको देगा नहीं, हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। गली गली में नीतीश मोदी होश में आओ के नारे लग रहा है, जबकि हमने अभी एक क्लस्टर कंप्लीट किया है। और छठ पूजा की वजह से हम आंदोलन को रोका है, क्योंकि विधि व्यवस्था की सवाल खड़ा होता है और हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जो आम लोगों को, सरकार को हमारे आंदोलन से थोड़ी सी परेशानी हो। ये जो हक रातों हम हाको हम पान, हाँ हम पान हैं, पान की आप बात कर रहे हैं, पान समाज से जुड़े हुए हैं और आप पर आरोप भी लग रहे हैं। जो आपके वही जो पॉलिटिकल लोग हैं, आपके संगी साथी हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको सुदृढ़ करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, वो सही है। मैं कह रहा हूँ, अगर वो राजनीति सही से करते तो हमको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो आंदोलन सही से करते तो हमारी आरक्षण छीनी नहीं जाती। अगर वो सही से राजनीति करते तो हमारे MP MLA होते, हमारे मंत्री होते। आप सही से राजनीति नहीं किया, इसलिए हाको रथ हम पान सड़क पे है। और हाको रथ हम पान शुद्ध राजनीति करने के लिए सिखा भी रहा है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरी जो खुद की लड़ाई है, मैं तो जमुई से लड़ना चाहूँगा, विधानसभा का चाहे MP का, जो भी है। अगर मैं खुद के लिए लड़ूंगा तो जमुई के लिए मेहनत करूँगा ना, पूरी बिहार घूमने की क्या ज़रूरत है। तो हम, जो नेता होता है ना, वो नेता पैदा करता है। सिकंदरा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था कि परसेप्शन बदलिए, MLA नहीं नेता चुनिए। MP MLA कोई भी हो सकता है, नेता हर कोई नहीं होता। तो मेरा नारा है
कि हाँ को रथम पान में, पान समाज में, तांती तत्वा में नेता पैदा करना है। वो नेता कहाँ से होगा? वो नेता होगा जमुई से, वो होगा मुंगेर से, वो होगा लखीसराय से, वो होगा सहरसा, मधेपुरा, बेतिया, मोतिहारी से, दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ मैं नेता पैदा करना चाहता हूँ। इसीलिए हाँ को रथम पान है। तो इस बात को लेकर तो लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में आ सकती है कि आप पान समाज को लेकर कोई पार्टी का गठन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये समय के गर्त में है और पार्टी जो है ना किसी पर्टिकुलर जाति का पार्टी नहीं हो सकता। और आईपी गुप्ता ये गलतफहमी नहीं पालता। जो आदमी इस तरह गलतफहमी पालता है कि पार्टियां बना देने से आप नेता बन जाएंगे, जी मूर्खता है उनकी। लालू यादव जी ने पार्टी बनाए तो मुख्यमंत्री होने के बाद बनाया। रामविलास पासवान जी पार्टी बनाए तो 20-25 वर्ष मंत्री रहे। नीतीश कुमार राजनीति के शिखर पर पहुँचे। हम के जो जीतन राम मांझी हैं वो एक मुख्यमंत्री बने तब पार्टियां बनाई। कोई भी अगर ऐसा सपना सोचता है कि एक खास जाति के पार्टी बना देने से वो नेता बन जाएगा, ऐसा कौन टिकट लेगा और कौन वोट देगा? हम गलतफहमी नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जो जहाँ है, जो भाजपा में है, जो राजद में है, जदयू में, कांग्रेस, वहीं अपने हक की बात करे, वहाँ लड़े और वो टिकट ले वहाँ से और वो जीत के जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं, जो निरा जो पॉलिटिकल सोच नहीं रख पाता है, जो सोचता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पप्पू यादव जी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, राजद से। शरद यादव जो देश बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राज्य बनाया, क्या नहीं, वो बेचारे अपनी पार्टी बनाया, लड़े किसके सिंबल से? राजद के सिंबल से। इसलिए आईपी गुप्ता गलतफहमी नहीं पालता है। और ये पार्टियां बनाना या नहीं बनाना, ये प्रीमेच्योर्ड क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीज़ें समय के गर्त पे छोड़ा जाता है। अभी जो कानूनन आपको जो दर्जा है, पान का जो दर्जा मिला था एससी में, वो निरस्त कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो कानूनी लड़ाई आप लोग क्या लड़ रहे हैं? देखिए, कानूनी रिव्यू पिटीशन अगर नीतीश कुमार जी जाते तो हमें जो जब रिव्यू पिटीशन जाते तो उनको तांती तत्वा फिर से बनाने की नोटिफिकेशन वो नहीं निकालते। वो सिर्फ इसलिए नहीं किए कि हम लोग जो है ना बड़े सीधे साधु, कीड़े मकोड़े से ज़्यादा हमारी हैसियत को समझते नहीं, हम लोग पॉलिटिकल जात नहीं। इसलिए तो ये जो लड़ाई थी वहाँ हमने कोर्ट में लड़के देख लिया, हमने नीतीश जी के सामने निहोरा विनती करके देख लिया, मैंने भाजपा के सामने जाके देख लिया। 9 साल 10 साल के सत्ता में है कि डिलीशन कर दो, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। वो एक ही मंत्र है, जब बड़ी परिवर्तन, जब नस्ल बदलाव की हो, नस्ल बदलाव की बात हो, तो बिना आंदोलन को नहीं होता। बिना लड़ाई लड़े आपको परिवार में हिस्सा ठीक से नहीं मिलता है, समाज में उठने बैठने नहीं देता, धर्म में लड़ना पड़ता है, शिक्षा में लड़ना पड़ता है, आर्थिक लड़ाई होती है। और जो राजनीतिक लड़ाई है, जो सभी चाबी खोलते हैं ताला, आपको बिना लड़े दे देगा। इसलिए जो लड़ा है वही जीता है। और हम अपने लोगों को लड़ने के लिए सिखाने का भी नाम है कि हाँ को रथम पान है। जब जेपी आंदोलन हुआ तो बड़े बड़े नेता पैदा हुआ। सत्ता तो हटी कांग्रेस की, लेकिन बड़े बड़े नेता पैदा हुआ, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और कानून बनाए अपने लोगों के लिए। अन्ना आंदोलन देख लीजिए, केजरीवाल की टीम पैदा हुआ, अब वो मुख्यमंत्री बने पंजाब और यहाँ वो कानून बना रहे हैं जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए हाँ को रथम पान एक नेतृत्व आंदोलन नेता पैदा करेगा, आरक्षण तो देगा, साथ में नेता पैदा करेगा। और वो जाएगा सांसद में, वो जाएगा विधानसभा में और बोलेगा कि मेरा नेता आईपी गुप्ता सड़क पे धूल फांक रहा है, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए। यानी सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने का नाम है हाँ को रथम पान है। ये आखिरी सवाल है, गांधी मैदान में जो आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, जो एक रैली का वहाँ पे आयोजन हो रहा है, उसके लिए सुन रहा है और सुना है मैंने कि बड़ी तैयारी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी हो रही है, क्या है पूरा मामला? मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर जो उड़ाने की बात है, मैंने अपने लोगों को हेलीकॉप्टर उड़ाने से इस पर कर रहा हूँ कि मैंने कहा था कि ज़मीन और आसमान दोनों जगह आंदोलन होगा। तो ज़मीन में तो हमारा आंदोलन रथ है, लेकिन आसमान में लड़ने के लिए तो वही हेलीकॉप्टर है। जब हम रैलियाँ करते हुए आंदोलन करते करते जो बढ़ते चले जाएंगे, एक मानसिक होता है आदमी का सोच, वो धीरे धीरे रिटार्डेड हो जाता है, वो फिर सुस्तावस्था में चला जाएगा। इसलिए है, मतलब रैलियों के लिए हमने हाँ को रथम पान का आंदोलन रथ बस है मेरा। और जब गांधी मैदान का रैली होगा तो उसके लिए आंदोलन करेंगे हेलीकॉप्टर से। उसमें मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो ग्राउंड पे मेहनत किया है, वो उड़ेगा हेलीकॉप्टर में, कहेगा
कि हम भी पान का बेटा है, ऊंचा सो सकते हैं और हम भी उड़ सकते हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर की उड़ान गांधी मैदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता, जमुई के लाल हैं, जमुई के बेटे हैं, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और 23 मार्च को होने वाला है पटना के गांधी मैदान में इनका एक रैली है, जिसकी ज़बरदस्त तैयारी इनके जो एक संगठन है उसके द्वारा की जा रही है। और हाको रथ हम पान हैं, इस मूल मंत्र के तहत सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तैयारी बिहार में इनके द्वारा की जा रही है। अब देखिए 23 मार्च को और भी जिलों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उसमें क्या निकल करके आता है, अपने हक की लड़ाई लड़ पाते हैं, इनको जीत मिलती है कि नहीं, ये भी देखने का विषय होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 नेशन। धन्यवाद।